अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हम्माद रज़ाक। तो आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं अक़ीदतन और एहतरामन उनका तारुफ़ कराना अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अज़ीज़ और बुरे वाला की नामी गिरामी शख्सियत जिन्होंने कौमी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, शायरी में, सहाफ़त में और सोशल वर्किंग के। इनका नाम है ज़हीम रशीद, इनकम टैक्स एडवाइज़र हैं, शायर हैं, नक़ाद हैं, सहाफ़ी हैं और बहुत कुछ हैं। मतलब कि आप बुरे वाला में देखें या आप लाहौर में, इवन कि इंग्लैंड में, कतर में, दुबई में और रिसेंटली इंडिया में। इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, सहाफ़त में, शायरी, इनकी नज़्में और आप हमारे फ्रेम में एक चीज़ देख रहे होंगे वो गंदम है। तो ये हमने अपने फ्रेम में क्यों यूज़ किया है, इसका भी हम आपको जवाब देंगे और वो भी सर की शायरी के साथ। तो सर फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताइए कि आप लाहौर से पढ़े पहले, लाहौर के बाद आप इंग्लैंड चले गए। तो एक इंग्लैंड की रंगीनी की ज़िंदगी है, वहाँ गोरे और अब्रॉड और सुकून सब कुछ है, पैसा भी है, आप अच्छा खासा वहाँ सेट भी थे। तो आप इंग्लैंड छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए? हुँ। ये ऐसा सवाल है जो हर रोज़ मुझसे होता था मेरे दोस्त, करीबी अज़ीज़। मैं सारा पाकिस्तान, सारा बुरे वाला, सारा लाहौर उठा के लंदन नहीं लेके जा सकता था। वाह! मुझे बहुत सुकून मिलेगा अगर मुझे दफ़नाने के लिए चंद शायर मेरे जनाज़े को लेके जाएँ। वाह, वाह, वाह! आखिरी उम्र में मेरी मैयत आती तो उससे बेहतर था मैंने ये फ़ैसला किया। पढ़ने गए थे, हुँ, बस पढ़ लिया ये काफ़ी था, वापस अपने मुल्क आए हैं। और दर्जनों, ढेरों, सैकड़ों, हज़ारों बच्चे जो अब सिर्फ़ पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं करते, बड़ा दुःख होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी और कितनी मुतासिरकुन ये बात है कि आपने अपनी मिट्टी को तरजीह दी है और मोस्टली लोग जाते हैं वहाँ और पैसे के लालच में वहाँ अपना कल्चर, अपनी सब चीज़ें भूल जाते हैं। हमाद मेरे ना एक बहुत प्यारे दोस्त थे अहमद वहाँ पे, अच्छा, इंडिया से थे मेरे वो कोलीग भी वहाँ। तो वो केमिकल इंजीनियर थे और उन्होंने मुझे कहा ज़ईम आपका ये फ़ैसला बड़ा गलत है यार। हुँ, पाकिस्तान में कुछ इंडिया से ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हुँ, लाइट की बेहतर सूरत-ए-हाल नहीं, सिक्योरिटी रिस्क है और वहाँ तो आप अपना सर्वाइव नहीं कर सकोगे यार, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा मैंने उस बंदे को कहा यार तुम केमिकल इंजीनियर हो, हुँ, तुम्हारी बेहतरीन लैबोरेटरी लंदन में है, हुँ, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए और मैं शायर हूँ, उर्दू ज़ुबान से मेरी मोहब्बत है, पंजाबी से और मेरे लिए बेहतरीन लैबोरेटरी या इंडिया है या पाकिस्तान है। वाह! तो वो उसने एकदम से छलांग लगा के मुझे हग किया ज़ोर से और उसने कहा यार तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ज़हीम साहब आप वापसी आ गए, मिट्टी की मोहब्बत में, लिटरेचर की मोहब्बत में, घर वालों की मोहब्बत में, अहबाब की मोहब्बत में और उसके बाद आपने अपना जो सफ़र था शायरी का पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको शौक कहाँ से पैदा हुआ कि मैंने शायर बनना है या अदब से लगाव एक वजह होती है ख़ास, वो क्या वजह है? आपने सच बताना है, जी वो शायराना बात नहीं करनी। जी, मैं हाँ, यही अच्छा मैं समझता हूँ और आज का नौजवान इस पे बड़ा बज़िद है। हाँ। अ, वो इस पे नौजवान पूरा इस फ़लसफ़े पे पहरा देते हैं हुँ, कि जी ये एक साइंटिफ़िक अमल भी है हुँ, और पूरे इसमें जमालियात भी मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा हम इंसान हैं ना, मैं दूसरों से कैसे मुख्तलिफ़ हो सकता हूँ अगर मैं उसी गंदम की रोटी खाता हूँ, हुँ, इसी ज़मीन पे रहता हूँ, लेकिन हम सब में होते हुए भी एक मुख्तलिफ़ अपनी राह मुतय्यन कर लेते हैं। हुँ, मेरे चचा जान हैं अरशद मुनीर। हुँ, हुँ, अच्छा मेरी बिल्कुल। दादी अम्मा ने भी कुछ नातें खुद से वो की हुई हैं अक्सर आप पंजाबी ज़िक्र की। करते होते हैं दादी अम्मा अच्छा का। फिर मैंने जो पहला मुशायरा पढ़ा है मेरी वालिदा की सदारत में वो मुशायरा था। वाह! वाह, वाह! मैडम ताहरा अरूज थीं जिनका नाम लेना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं पहले दिन जिस शख्सियत ने मुझे पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया मेरी टीचर ताहरा अरूज वो बड़ी अच्छी शायरा थी बुरे वाला से। वाह! और फिर चचा जान अरशद मुनीर आप दोस्त फ़ेसबुक पे बहुत अच्छी नात लिखते हैं। वो शायर थे, हुँ, उनकी लाइब्रेरी मुझे मुयस्सर थी। अ, एक माहौल बनता चला गया आहिस्ता-आहिस्ता। फिर ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब मुर्शद खालिद अहमद से लाहौर मुलाकात हुई। वाह! वक़्त से पहले इश्क हो गया और मेरा पहला इश्क किताब से है हुँ, और इसीलिए जो लेकिन ये सिर्फ़ किताब की हद तक नहीं रहा नेचर से इश्क और फिर
वही इश्क जो होना भी चाहिए। हाँ, ऐसी सारी सूरतों ने जज़्बात ऐसे थे कि मुझे तक़वियत दी आज का ज़ईम रशीद बनने तक। अच्छा, एक सवाल जो शरारतन भी है और ज़ाहिर है ऑडियंस भी सुनना चाहती है, वो ये है कि पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत तो शायद मैं अपनी आखिरी सांसों पे करूँगा, लेकिन अच्छा, मोहब्बतें बहुत हुईं, ये भी सच है। और वो मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं जी, मोहब्बत होती है और मोहब्बत होती रहती है। होती रहती है। हुँ, जो पहली थी वो और स्कूल मैं में थी मोहल्ले में थी, मतलब कि मैं नाम तो नहीं पूछ रहा ख़ैर, मोहल्ले में थी, अच्छा, स्कूल में मुझे थी, नाम कॉलेज में बताते थी, भी कोई ऐतराज़ ना हो। अगर उसको अ एतराज़ ना हो। जी, ये अच्छा, पहली मोहब्बत, अच्छा, एक टाइम होता है ना अफ़ेक्शन, हाँ, और आप आहिस्ता-आहिस्ता बालग नज़री में जाते हैं। हुँ। तो वो अब तो इतनी मोहब्बतें हो गई हैं कि शायद वो आप बात को कंप्यूटर की गर्द तब्दील अगर मैं तब्दील कर रहे हैं। हुँ, मेरा ये सवाल है कि पहली मोहब्बत मोहल्ले में हुई थी, स्कूल में हुई थी, अकेडमी में हुई थी जी, या स्कूल में या हुई किसी थी, अड्डे पे हुई थी? अच्छा, स्कूल स्कूल में में ही हुई हुई। थी। अच्छा, तो जब पहली दफ़ा आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप भी नहीं हुआ, मैं अभी तो तक चल रहा है? पहली मोहब्बत का इज़हार भी नहीं कर सका, वो ओह! आज तक वो रहता है। यकतरफ़ा है। अच्छा, ये तो एक अलग-सा केस है। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ तक हूँ, अगर अदब की दुनिया में मेरा थोड़ा-सा हल्का-सा टच भी है, तो वो उनकी वजह ज़हीम रशीद साहब हैं। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज के शायर हैं, जैसे मतलब कि फ़ेसबुक देखते हैं, ट्विटर, इंस्टा, सोशल मीडिया पे हर दूसरा शायर है। तो एक नया शायर जो है, जो एक बच्चा शायर बनना चाहता है, पहला कांसेप्ट आप हमारा ये क्लियर करें कि शायर बना जाता है या शायर होता है? ये हम आज मैं आपको अगर एक मिसाल के साथ ये चीज़ें वाज़ेह करूँ, हुँ, अच्छा, शायर बन नहीं सकता, हम डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, हुँ, अच्छा, लेकिन शायर बन नहीं सकता, ये बात सच है। अच्छा, आपको माहौल, मुतालिया, अ, आपके इर्द-गिर्द की वो तमाम चीज़ें जब नेचर आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो आपको जो शौक होता है ना, हुँ, उसको 4 चाँद लग जाते हैं। शायर बन क्यों नहीं सकता? अच्छा, आपकी हिस्से लतीफ़ पहले ही होती है। सही है। नेचुरली आपका रुझान अदब की तरफ होता है किसी भी ऐसी रूह का, तो उसे अगर माहौल साज़गार मिल जाए, तो वो नमूँ बहुत अच्छा पाता है। वाह! हम मिसाल मैं देता हूँ, एक क्रिकेट है, हुँ, उसकी एक पूरी साइंस है कि 6 बॉल अगर होंगे, जी, तो 1 ओवर होगा। हुँ, मैं बड़ी सादा-सी बातों में, ताकि आम हमारे क़ारीन साथ चलें, वगरना ये तख्लीकी अमल तो बड़ा गुंझलक है और वैसी बिल्कुल ऐसा ही बातें भी है। की जा सकती हैं। अच्छा, ये देखिए 6 बालें करनी है, हुँ, उसका एक ख़ास पैरामीटर है। हुँ, छक्का अगर ऊपर से बाल जाएगी, चौका अगर बाल नीचे से नीचे से जाएगी, ये जाएगी। पूरे उसकी साइंस है। साइंस है, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर एक आर्ट भी है हुँ, कि उस दिन पूरे मैच में कौन से एक बैट्समैन ने मैदान मारा, हुँ, कौन मैन ऑफ द मैच है। हम उस आर्ट को एन्जॉय करते हैं। आज का शेर पूरा एक साइंसी अमल भी है। हुँ, चैट जीटीपी और ये आज बिल्कुल तो ऐसा है। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ खड़ी है। वो आपको नज़्म बना देती है हाँ, किसी भी मौज़ू पे। अच्छा, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन लोग हैं ना, अब हुँ, बल्कि ज़्यादा आसान हो गया है, ये अगला दौर में सिर्फ़ जेन्युइन लोग सर्वाइव कर सकेंगे, दूसरे नहीं। दूसरे नहीं, जितने बहरूपी हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने उनके सामने आने का दौर आ गया। दौर आ गया, बिल्कुल। एक पूरा साइंसी अमल भी खड़ा है, हुँ, जिसे आप इल्म अरूज की बुनियाद पे या इल्म की बुनियाद पे, हुँ, फ़लसफ़े की बुनियाद पे। दूसरी तरफ उसका पूरी आर्ट है, जज़्बात, हिस्से लतीफ़, उसकी हुँ, पूरी एक वो जमालियात साथ चलती है। तो ये इन दोनों चीज़ों का एक मजमू है। मजमू है। लेकिन जहाँ जमालियात अपने भरपूर अंदाज़ में आती है, हम उसे ज़्यादा अच्छा शायर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ कि हम 1 सदी पहले चले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो हमने जो शायर पढ़े या हमने जो सुना अपने बुज़ुर्गों से या जो भी किताबों में हमने देखा, उसके मुताबिक तो जो पहले शायर थे, उनका हुलिया वो नीम पागल से थे, कोई जंगलों में था, किसी जैसे सागर साहब हैं थे और बाकी काफ़ी सारे शायर और कुछ अच्छे भी थे जिनका वेल सेटल्ड थे। तो क्या ये जो टैग लग जाता है, जो शायर होता है वो नीम पागल सा है, ये अलग दुनिया से है, ये पता नहीं क्या सोचता है। तो आज का शायर जैसे आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो यही आप मामलात हैं हुँ।
कि एक माँ अपने बच्चे को कहाँ ये दुआ देती है कि वो शायर पैदा हो। हुँ, मैं हज़रत इकबाल को इसलिए आइडियल समझता हूँ, उन्होंने ट्रेंड दिया फ़ॉरेन से आके कि शायर बड़ा पैंट कोट सूटेड-बूटेड भी हो सकता है। सूटेड-बूटेड भी हो सकते हैं, हाँ। ये हज़रत इकबाल ने एक बड़ा पूरा वो चेंज किया हुँ, हमारे यहाँ, लेकिन हर दौर के अपने मामलात हैं। आज कमर्शियलिज़्म का दौर है। हुँ, मैं कहीं बेटा हूँ, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। हुँ, मैं कहीं शौहर हूँ, कहीं बाप हूँ, हुँ। कहीं दोस्त हूँ, कहीं उस्ताद हूँ। ये सारी चीज़ें चलती हैं और साथ शायरी तो हर वक़्त का अमल है। आप पार्ट टाइम शायर नहीं होते। हुँ, शायर होते हैं या फिर नहीं नहीं होते, होते और हैं। ये 24 घंटे का अमल है, तख्लीकी अमल। आप उन चीज़ों में लिव करते रहते हैं। एक चीज़ होती है कि हम मुशाहिदा करते हैं, उसको लिखते हैं। एक चीज़ होती है कि हमारे ऊपर बीती जाती है कोई सिचुएशन, उसको हम लिख लेते हैं। तो जो शायर होता है, वो क्या उस पे सारा अमल खुद पे तारी हुआ होता है या वो मुशाहिदे लिखता है? तो क्या कैटेगरीज़ जी, होती हैं? ये हर 2 सूरतें हो सकती हुँ, हैं। यहाँ हमारे खित्ते से एक हमारे बुज़ुर्ग शायर ने कहीं भी जाने की बजाय मंज़ूम सफ़रनामा हुँ, बैठ के लिखा। अच्छा, आपके मुशाहदे मुजाहदा और मुशाहदा ये बड़ा साथ चलती हैं चीज़ें। हुँ, इसके साथ अगर मैं ये बात ऐड करूँ कि एक वक़्त आता है जब आप पे यकसानियत आ जाती हुँ, है, और जो भी नौजवान दोस्त कहते हैं, मैं यही कहूँगा कि अपने मामलाते ज़िंदगी तब्दील कर लें। हुँ, आप एक पानी के बहाव में जा रहे हैं, तो आपको वो एक शक-रंगी ज़िंदगी नज़र आएगी। मेरे साथ भी यही हुआ। हुँ, पढ़ रहे हैं, मैट्रिक से पहले हमने बिल्कुल एक जगह जहाँ हमारा आबाई घर था, सारी चीज़ें चेंज करके हम इस जहाँ अब मौजूद हैं, यहाँ आ गए। हुँ, बिल्कुल टाउन की नई ज़िंदगी थी, मोहल्लों से निकल के, नए दोस्त। हुँ, अच्छा, उस वक़्त बड़े मामलात चेंज हुए जब शेर कहना शुरू कर लिया और फिर मैच्योर और अच्छी शायरी पे आए। हुँ, मुशायरे पढ़ने शुरू किए जब। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं कोई एजुकेशन के सिलसिले में मुल्तान रुकना पड़ा। हुँ, अच्छा, जब मुल्तान गया हूँ तो मामलात, चीज़ें सारे नए हो गई। वहाँ से लाहौर चला गया, कुछ देर फैसलाबाद रुका, फिर वाह! लाहौर से लंदन का सफ़र लंदन किया, या एजुकेशन के बाद जॉब में आए हैं तो मामलात ज़िंदगी को एक नए अंदाज़ नए से अंदाज़ से देखा। देखा, हाँ। अच्छा, लंदन में जब बिल्कुल मेरी अपनी शायरी में यकसानियत आना शुरू हुई हुँ, तो मैं वापस अपने शहर बुरेवाला आ बुरे गया। वाला आ गया। अच्छा, यकसानियत आ जाती है आप में, ये सच है हुँ, हुँ, कि बेशतर अच्छे शायर, अच्छी नज़्म में और बहुत अच्छी नज़्म में कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। हुँ, बाज़ दफ़ा आप अपने उसी बहाव में एक नज़्म को ख़राब भी करते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बेशतर शोरा जो हम देखते हैं हमारे इर्द-गिर्द के यहाँ के जो शायर हैं, वो अपने आखिरी उम्र में अपने आप को रिपीट करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं लाज़मी कहूँगा कि अपने मामलात चेंज करें ताकि रेपिटिशन ना आए आपके पास। रेपिटेशन आए और वेरिएशंस आती रहें आपके हाँ। ख़्यालात में भी। तो नाज़रीन एक सवाल जो बड़ा ज़रूरी है, वो मैं पूछने जा रहा हूँ, मुझे है, ख़ुसूसन ये मेरे हम उम्र लोगों के लिए होगा, ख़ुसूसन ये सिंगल लोगों के लिए होगा, ख़ैर शादीशुदा लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है, हर उम्र के लोगों के लिए है। मुझे है कि मोहब्बत क्या होती है? एक शायर की ज़िंदगी की मोहब्बत कैसी होती है? और एक जो आम इंसान जैसे मैं हूँ, बाकी हमारे देखने वाले बहुत सारे हैं, असल में हमने मोहब्बत को बड़ा तोड़ लिया हुआ है। कोई कहता है कोई 7 साल का बच्चा उठता है, वो कहता है मुझे आस्तानी से मोहब्बत हो गई है, वो उसी चक्कर में है। कोई बुज़ुर्ग है, उसको 17 साल की लड़की से हो गई है। तो असल में जो मोहब्बत है, वो है क्या? अच्छा, मेरे एक बुज़ुर्ग ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। तो गैस चढ़ी है। हाँ, एक गैस चढ़ी। अच्छा, मोहब्बत का तल्लक उम्र, चीज़ों से, तजर्बात से बिल्कुल नहीं होता। हाँ। अच्छा, कभी आपके जज़्बात आप पे गालिब आ जाते हैं, हुँ, कभी आप उन जज़्बात से आरी हो जाते हैं। सही है। अच्छा, सिर्फ़ इसका, और अगर देखा जाए तो ज़िंदगी का सारा ताना-बाना मोहब्बत की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा आपसे एक ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही हम है। आपसे भी मोहब्बत का दावा इसलिए करते हैं कि हम ना मिलें तो कोई 2-2 3-3 माह ना मिलें। नहीं, ऐसे ही है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप बुरे वाला हो और हमारी मुलाकात ना हो। मुलाकात ना हो ऐसा कभी नहीं अच्छा, हुआ। इसका मतलब है कि समथिंग एल्स, कोई हुँ, चीज़ है जो आपको खचाव पैदा कर रही होती है ठीक है। कि हम जहाँ मौजूद होते हैं उसमें एहतरामात हैं, अफेक्शंस है, लव है, हुँ। आदत भी हो जाती है हमें फिर। आदत मोहब्बत आदत, में कन्वर्ट हो सकती है। ज़रूरत,
ठीक है। और ये सारी खैर ये चीज़ें सारे चलती रहती हैं। एलिमेंट्स और पार्ट्स हैं, ये कह सकते हैं। मेरा तो एक ही दावा होता है अपनी किसी भी महबूबा से, किसी भी दोस्त से, किसी भी महबूबा कि से मतलब आप समझ मोहब्बत रहे हैं ना? करने की चीज़ है, ये एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है कि मोहब्बत क्या है, बस मोहब्बत करते जाएँ ये काफ़ी है। ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा एहसास है, जो कि हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। हुँ। किसी की ज़रूरत होता है, किसी की मजबूरी भी होता है, जैसे शादीशुदा इस की पे तो होती है। बहुत बात की। मैं मुझे याद है कि मैट्रिक की क्लास किसी में मैंने अपने टीचर से कहा था, ये उन जिनकी मैं जवाब दे रहा कि जी ये कैसे होता है कि एक अरेंज मैरिज है हुँ, और उसी दिन शौहर 1 मिनट में बीवी को कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, कोई जेब में मोहब्बत लेके नहीं आया होता। सही है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका माहौल आप पे अफ़ेक्ट कर रहा होता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ बताएँ कि कुछ लोग कहते हैं या ख़्याल है लोगों का कि मोहब्बत जो है वो महसूस की जाती है, इज़हार करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो लोग इज़हार करते हैं वो ड्रामेबाज़ होते हैं। तो वाक़ई क्या मोहब्बत अगर किसी से हो जाए, आपको लगे कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आपकी फीलिंग्स हैं, तो इज़हार कर देना चाहिए, या आप वो पहली मोहब्बत वाला सीन ये किसी मैं सारी अच्छा ये आपका अपना-अपना एक जहान है, ठीक है। आपका अपना-अपना बहाव है, आपकी अपनी-अपनी उलझन है, आपकी अपनी-अपनी हिस्से लताफ़त है। अच्छा, इसमें ना आप अपना कम्फ़र्ट ज़ोन देखते हैं, ठीक है। अपना मिज़ाज देखते हैं। बहुत लोग होंगे ऐसे जो ये तसव्वुर ही उनके लिए बड़ा खुशकुन होता है। अच्छा, बहुत लोग हैं जो इज़हार के बाद भी तिश्नगी महसूस करते हैं। कि मोहब्बत और इश्क 2 अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत एक इब्तदाई मराहिल होते हैं, कि आपको लगाओ, लगन हो, और इश्क जो है वो जब मोहब्बत आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है, कोई इश्क में तब्दील हो जाती है। तो क्या ये लफ्ज़ अलग हैं, या वाक़या ही इश्क अलग कैटेगरी में आता है और मोहब्बत अलग कैटेगरी में? अच्छा, कुछ लोग तो इसे इश्क़ हकीकी, और मजाज़ी में कन्वर्ट इश्क़ हाँ, मजाज़ी पे कन्वर्ट भी करते हैं। हुँ, और अच्छा, इश्क़ हकीकी भी उसे ही होता है जिसने इश्क़ मजाज़ी किया हो। ठीक है। सिर्फ़ आपने महबूब ही बदलना है ना। हाँ, किबला अच्छा, बदलना है। किबला बदलना। अच्छा, सही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अ, ताबिश साहब का मिसरा है ना, उसने कहा कि इश्क कर, इश्क हाँ, पे गुफ्तगू ना कर। वाह! हमें बहुत बुज़ुर्ग समझाया करते थे, कई बातें हम नहीं मानते थे। हमने अपने तजुर्बात से ही ज़्यादा सीखा। हुँ, तो नौजवानों को भी यही है, काफ़ी है कि वो अपने-अपने तजुर्बात से ज़िंदगी के रास्ते निकालते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन इश्क पे तो बहुत फ़लसफ़ियाना बात भी की जा सकती है, लेकिन हम एक न्यूज़ चैनल के क़ारीन को सामने हाँ, रखना मुख़ातिब कर रहे हमारे हैं। लिए अहम है। तो अच्छा सर, मैं यहाँ कई दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन स्क्रीन के साथ पहली दफ़ा आ रहा हूँ। तो आप नाज़रीन को ये बताएँ कि जितना डिजिटल दौर हो चुका है, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, जो चीज़ मर्ज़ी सर्च कर लो, इवन कि अब तो चैट जीपीटी जो है, वो हमें शेर और नज़्में भी लिख देती है, और हम अरूज़ भी न इंटरनेट से, अब हमें उस्ताद की ज़रूरत भी नहीं रही। हम अरूज़.com या जहाँ भी जाकर अपनी ग़ज़ल सीधी कर सकते हैं। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आप भी ज़ाहिर है इस दौर को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो इस डिजिटल दौर में आपको अभी तक किताब से मोहब्बत है? आपकी ये जो लाइब्रेरी हम देख रहे हैं, बहुत माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा इंतखाब है, और एक यहाँ की अलग फीलिंग्स हैं। तो एक जो बंदा आम है जिसका अदब से इतना लगाव नहीं है, वो समझदा यार ये पागल बैठे ने, एक ही किताबां लैके बैठे ने, केड़ा दौर है, या जो आज के मम्मी-डैडी बच्चे हैं, वो किताब से उनको उन्स नहीं है। तो किताब का लुत्फ़ क्या है, और टेक्नोलॉजी को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? किताब मेरा मिज़ाज है। हुँ, मैंने आगे भी कहा किताब मेरी पहली मोहब्बत है। हुँ, मुझे याद पड़ता है जैसे हमारे यहाँ बुज़ुर्ग करते हैं, अब्बा जान ने कहा कि अगर मैट्रिक में हमारे दौर में यामाहा मोटरसाइकिल हुँ, नई लेना एक बड़ा रोमांस था। था। अ, आज तो आम सारे नौजवानों के पास वो मौजूद है। अब्बा जान ने कहा कि यार मैं तुम्हें मैट्रिक में अगर इतने नंबर ले लिए, हुँ, तो आपको मोटरसाइकिल लेके ठीक है। मैट्रिक में उतने के नंबर आ भी गए। वालिदा टीचर थीं, पढ़ने-पढ़ाने का माहौल था। माहौल था, किताब से मोहब्बत थी। अच्छा, मैंने उस नंबर मुकर्ररा नंबर लेने के बाद अपने अब्बा जी को, अपने चचा जान को सिर्फ़ यही कहा कि आप मुझे पैसे दे सकते हैं, मोटरसाइकिल नहीं मैंने लेना। हुँ, तो मैं उनसे लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ।
उस वक़्त हुँ, मेरे पास चंद एक किताबें और वो जो घर में मौजूद थी या कुछ। तो अब्बाजान बड़े खुश हुए हुँ, कि ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि बच्चों को किसी को मोटरसाइकिल देना। तो मैंने उस एक ही ख़्वाब था कि अगर अच्छी किताब है, तो मेरे पास होनी चाहिए। वाह! अगर अच्छी है, तो वो मेरे पास हो। वाह! मैंने उस वक़्त लाइब्रेरी लेकिन हिजरतों में हुँ, मेरा तो बहुत बहुत वक़्त ज़्यादा गुज़रा सफ़र रहा है बाहर। और जहाँ-जहाँ रहा हूँ फिर इतने वो उठा के किताब लाना फिर अल्लाह ने यार ऐसे दिए हैं कि वो 2-3 साल बाद खुद बता देते हैं कि तुम्हारी फलाँ-फलाँ किताब हमने चोरी की थी। अच्छा, तो जो करना है कर कर लो। ले। ज़बरदस्त, ऐसा कई दफ़ा होता है। ऐसा ही है। एक अजीब इत्तेफ़ाक हुआ पिछले दिनों कि एक मुलाज़िमा अपने रक्शे का किराया देने हुँ, के लिए रोज़ मेरी लाइब्रेरी से एक किताब ले जाती अच्छा, और वो अड्डे पे जो अख़बार वाला है उसे वो किताब दे के उससे पैसे लेती और वो रक्शे पे वो पता उस दिन चला जिस दिन काफ़ी सारी किताबें चली चोरी गईं। हो गई, हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि उसने किताबें वो उठाई हैं जो देखने में खूबसूरत थीं, खूबसूरत थी। अच्छी नहीं थीं। बचत हो गई, ज़बरदस्त। अच्छा ज़हीम साहब एक चीज़ बताएँ मुझे, कभी ऐसा लम्हा आया आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगा कि यार मुझे शायरी छोड़ देनी चाहिए, मुझे किसी और तरफ जाना चाहिए? कभी एक दफ़ा भी ऐसा एहसास हुआ कि मैं एवें ही पता नहीं किस काम पे आ गया मैं? ये कभी नहीं लगा। हुँ, शुरू-शुरू में अब्बाजान जैसे बिज़नेसमैन फ़ैमिली से हुँ, ताल्लुक़ है, तो वो हुँ, कहा करते हम किताब को अख़बार में लपेटते, हुँ, रसाइल व जराइद पढ़ने का टाइम था, तो पढ़ते रहते। हुँ, अ, वक़्त ऐसा आया कि लाइब्रेरी हमारे कॉलेज की हो या म्युनिसिपल लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन हमसे सबसे ज़्यादा तंग होता था कि ये उठ के नहीं जाते, वही बैठे रहते हैं। ये बैठे अलीपुर का अली जब किताब हमारे पास आई है, ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे हुँ, हम लेते थे, तो मुझे याद है मैंने डेढ़ दिन में वो किताब ख़त्म की है। हुँ, मेरे एक और कई दोस्तों से कि चलें जी हम ये लाइब्रेरी से एक बुक लेते हैं, अगले दिन इस पे बहस करेंगे और बहुत जल्दी रीडिंग कर अच्छा, लेते थे उस वक़्त। फिर जब मैं कॉलेज में आया जब बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में जो मेरा पहला दिन था, मगरिब के बाद अपने हॉस्टल में बैठे हैं और सुबह अज़ान तक मैं शेर सुनाता रहा। मेरे वाह! बारे में काफ़ी मशहूर था कि 4000 ज़ुबानी शेर इसे आते हैं। अच्छा, वाह, वाह, वाह! तो वो एक वक़्त बड़ा अच्छा लगता, अब तो ना वो याददाश्त रही है और फिर हुआ ये कि कई एक और तहज़ीबों में लंदन हुँ, चले गए अपनी ज़िंदगी, रोज़गार में सारे मामलात, तो वैसे अब नहीं रहे, लेकिन मज़ा आता है अच्छा शेर सुन के, अच्छी किताब पढ़ के, मैं तो इसे बहुत एन्जॉय करता हूँ, अभी भी हुँ, खुश होता हूँ। और जो लोग डिजिटल किताब पे हैं, हुँ। किताब ज़रूर पढ़ें। वो डिजिटल हो या हाँ, वो डिजिटल हो जाए, हाँ, जब हम किताब नहीं पढ़ते फिर हम एक पूरे अपने अपाहज ज़हन को लेके आगे चल रहे होते हुँ, हैं, ये बहुत बुरा है। और आजकल तो वैसे ही मैं कहता हूँ अगर ये किसी भी स्कॉलर से गूगल शरीफ को ले लिया जाए तो 2 मिनट बाद पता चल जाता है कि ये स्कॉलर नहीं रहे हैं, जिनकी हम इतनी सारी बातें सुन रहे सुन थे। रहे थे, बिल्कुल ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा अगर हम बरे-सगीर के शायरों की, अदीबों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा आपने किनको पढ़ा है और किनसे ज़्यादा मुतासिर हैं? या ये आपके पसंदीदा ज़्यादा कौन-से थे? अच्छा, मैं जे बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। वो लंबी छलांग के लिए कहते हैं कि आपको पीछे से दौड़ के आना चाहिए। हुँ, तो ये हमारे असातिज़ा में जितने लोग गुज़रे हैं वो कुछ का सरसरी मुतालिया भी किया है। हुँ, लेकिन पसंदीदा तरीन शख्सियत जिनसे हमें मुलाकातें रही हैं, जिनसे सीखने को मिला है खालिद अहमद साहब, हुँ, शहज़ाद अहमद, हुँ, डॉक्टर वज़ीर आगा से नज़्म महबूबा बनी हमारी। वाह! ऐसे ही साकी फ़ारूक़ी साहब से लंदन में बहुत मुझे मैंने इस्तिफ़ादा किया है, मैं हुँ, बड़े खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। फ़रताश सैयद हमारे बड़े हाँ, अच्छे फरताज दोस्त थे जिनसे सैयद, हमें ज़िंदगी का इल्म आया। कई एक बहुत हैं और जो जो किताबों में हमें मजीद अमजद साहब, मजीद अमजद साहब, मीरा जी का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, फैज़ साहब हुए, फैज़ फ़राज साहब, साहब से बहुत मुलाकातें हैं लेकिन वो चूँकि बड़े कमर्शियली उनके एक उस तरह से उनका एक हल्का था, हम हाँ, उसमें शामिल तो ना थे। हुँ, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग। वाह, वाह, वाह! ज़िंदगी को ओढ़ना सिखाया है जिन लोगों ने, ज़िंदगी को पहनना सिखाया है, ये वो बड़े लोग हैं। एक मुश्किल सवाल है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए आसान भी हो, कि आपके आस-पास जो आपके दोस्त शायर हैं, जो आपकी उम्र के या आपके एरिया के या आपके कह सकते हैं कि इस दौर के शायर हैं, ये
सभी शायर आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको उनमें से कोई 3 नाम लेने हैं जो आपके पसंदीदा हैं, वो शख्सियत के लिहाज से नहीं, शायरी के लिहाज से। जिनको अब लगता है कि यार ये बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, हाज़िर जिस वक़्त हैं। अच्छा, को ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। आप समझते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि इन दिनों मैं जिन शोरा को पढ़ रहा हूँ, हर हुँ। वक़्त में अपना मिज़ाज होता है। हाँ, बदल जाता है थोड़ा-सा, फिर हाँ। कभी मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, अच्छा हुँ, कभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। हुँ, कार्ल एंड डफ़ी ठीक है। इस वक़्त मौजूद हैं, पोएट लॉरिएट। साइमन आर्मिटेज, यानी ये 2 जो ना मेरे लिए बहुत अहम हैं, मौजूद हैं और वो इन दिनों मैं उनकी शायरी से बहुत लुत्फ़ ले रहा हूँ। और दोनों पाकिस्तान मेरे असातिज़ा रहे हैं पाकिस्तान की बात लंदन। करते हैं। नवीद सादक को मैं इन दिनों उनकी नज़्में पढ़ रहा हूँ, जानदार शायर हैं। जानदार शायर हैं, बिल्कुल। ऐसे यानी मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं जब आप कहते हैं हाँ, इन दिनों मैंने फ़लाँ शायर को पूरा पढ़ा है और वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि आप जो पढ़ रहे हैं या जिस हाँ, जो कैफ़ियत में इन हैं तो दिनों मैं जिस कैफ़ियत हाँ, में हूँ या मैं जो जिन लोगों को पढ़ रहा हूँ, हुँ, अभी कुल्लियाते अ, आई है डॉक्टर फरताज सैयद की, हाँ, वो वो ज़ेर मुतालिया है, तो जानदार शायर हैं। ऐसे यानी जिन जिन लोगों को वो हो सही रहा हो होता गया। है तो आप मैं देखें। समझ गया अबू हूँ। तालिब अनीम साहब को मैंने इन्हीं अच्छा, दिनों में पढ़ रहा हूँ, वो बहुत जानदार शायर हैं। ज़बरदस्त। हुँ, अच्छा आजकल एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट हैं। तो आजकल शायर तो ज़ाहिर है कमर्शियल हो गए हैं ज़्यादातर। टिकटॉक और ये फला-वला म्यूज़िक और वो जो बच्चों को या हम जैसे लोगों को पसंद आती है शायरी, जिसमें कोई ख़ास मज़मून नहीं है, बस वो लफ्ज़ जोड़े हुए हैं और बस ठीक है टाटा बाय-बाय। तो उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि क्या वो शायरी की तज़हीक कर रहे हैं या क्या? उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि जो मतलब कि शायरी नहीं है, सिर्फ़ कमर्शियलिज़्म में लग गए हैं, वो क्या अदब की वो ख़िदमत कर रहे हैं या वो अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू को शायरी का नाम दिया जा रहा है। हुँ, और अच्छा ऐसे लोग हर दौर में होते हैं मुख्तलिफ और हर फ़ील्ड में, हर फ़न में। मौजूद हैं। सिर्फ़ उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान कोई सलाम नहीं है। और भी वो काफ़ी हमारी हाँ, शायरी में वो चाहत फ़तेह अली हाँ, ख़ान है। भी मौजूद हैं। अच्छा हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो वक़्ती और ये एक वक़्ती उभार होता है, थोड़ी देर बाद वो वो उसका ख़त्म हो रोमांस जाता है। टूट जाता है। हुँ, मैच्योर लिखने वाले ही हर दौर में रहते हैं और वो तो अपनी ज़िंदगी में ही अपने आप को मरता हुआ देख लेते हैं। आपने पीछे देखा होगा खूबसूरत किताबें छापने का रिवाज आया, तो हुँ, चंद शायर बड़े उभल के सामने आए और उसके बाद वो वो वक़्त की धूल के साथ ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए। लेकिन अख्तर उस्मान का नाम आज आहाहा! होगा, अख्तर उस्मान, डॉक्टर खुर्शीद रिज़वी का रिज़वी नाम साहब का आज नाम। होगा या ऐसे बहुत से खालिद अलीम का नाम आज लिया बिल्कुल जाएगा। ऐसा। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा टिकटॉक की ज़िंदगी क्या है? हाँ, एक लड़की ने पिछले दिनों डांस किया, हाँ, 3 मेरा दिन दिल ये बाद पुकारे आजा। 3 दिन बाद खत्म हो गया। हाँ, अच्छा वो 3 नहीं रहा अच्छा ये इतना। सारी सोशल मीडिया पे आपकी एकदम से वायरल होने की ज़िंदगी कितनी होती है? उसका दौरानिया मुख्तसर है। हाँ। बस। अच्छा, इसीलिए वो जो खालिद अहमद कहा करते थे ना कि लंबी छलांग के लिए पीछे से दौड़ के आना पड़ता हाँ, है। हाँ, हाँ। उसको आप पूरी तहज़ीब को पढ़ के जब आते हैं, तो फिर आप लंबी लेर पार छलांग आते पे हैं। सर्वाइव करते हैं। नाज़रीन बहुत सारी बातें और बहुत सारी हैं जो करने वाली हैं, लेकिन वो अभी इसी में हम नहीं करेंगे, हम अगले सेगमेंट में रख लेंगे। तो अब मेन चीज़ पे आते हैं और सबसे पहले मैं सर से आज ये हमारे फ्रेम में गंदुम है, तो इसके हवाले से वो अपने कुछ शायर या कुछ नज़्म या कुछ भी एक दुआ है जी, दुआया शेर जो बहुत लोगों ने मोहब्बत दी। गंदुम की बालियाँ ही वो बेटी को दे सके। वाह! गंदुम की बालियाँ ही वो बेटी को दे सके, मालिक मेरे किसान के खेतों की खैर हो। वाह, 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 वाह! मालिक मेरे किसान के खेतों की खैर हो। सर नज़्म आप बहुत शानदार लिखते हैं, जो मेरी पसंदीदा काफ़ी सारी हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आप अपनी लिखी हुई, अपनी पसंदीदा नज़्में अपनी ज़ुबान से सुनाएँ हमारे नाज़रीन को। हमाद साहब नज़्म पेश करते हैं, जी, जी। ब्लफ़। चौसर के बिखरे पत्तों में अपनी उम्र के पत्ते ढूँढे, वाह! रंग भी खेला और जीवन के सब रंगों में तेरे नाम से रंग भरे। वाह! सब यारों से शर्त लगाकर मैंने ताश की बाजी में भी तुमको जीता। हाय! लेकिन
जीवन ताश की उल्टी फेंटी से भी उल्टा निकला। वाह, 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 वाह! यक्का गोला काबू में थे, मलका हाथ न आई। हाँ, हाँ। दर्द नगर के शाह तुम्हारी उम्रों की रुसवाई। वाह, 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 वाह! वाह, 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 वाह! हुस्न की देवी दिल के अंदर तक आई। वाह, नींद की खुशबू ख्वाब के बिस्तर तक आई। वाह! डीपी देख के मुझको फेक समझती थी। हाँ, हाँ। डीपी देख के मुझको फेक समझती डीपी थी। देख के मुझको फेक समझती थी। सीवी देख के मेरे नंबर तक आई। वाह, 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 वाह! क्या कहने। दिलदारों की खातरदारी जानती थी। हाँ, हाँ। मुझको छोड़ने घर के बाहर तक आई। वाह! वैसे एलर्जी उसको कच्चे घर से थी। हाँ, हाँ। वैसे एलर्जी उसको कच्चे घर घर से से थी। थी, लेकिन मेरी खातिर अंदर तक आई। वाह, 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 वाह! केस अकेले लड़ना इतना सहल न था। हाँ, हाँ। केस अकेले लड़ना इतना सहल न था। बिल आखिर एक लड़की चैम्बर तक आई। वाह, 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 वाह! घोंट दिया तलखी ने गला दलीलों का। हाँ, हाँ। बात बढ़ी तो गाली पत्थर तक आई। हाँ, हाँ। दश्त नवर्दी करते करते यार ज़ईम, हाँपते हाँपते प्यास समंदर तक आई। वाह, 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 वाह! हाँफते-हाँफते प्यास समंदर तक आई। मेरे बचपन का किस्सा है, हाँ, हाँ। मेरी अपनी कहानी है, कहानी सच उगलती है। वाह! किसी मटियाली सी खूबसूरत शाम के ढलते हुए साए के आंगन में हाँ, हाँ। अजब सी हमाकत पर मैं अपने दोस्तों यारों से यूं ही बेसबब नाराज होकर घर को लौटा हाँ, था। हाँ। वाह! मैं अपने दोस्तों यारों से यूं ही बेसबब नाराज होकर घर को लौटा था, तो ऐसे में मेरे बाबा ने मुझको गोद में लेकर कहा था, ऐ मेरे बेटे, ये जीवन है, गुलों की सेज ना समझो, ये तन्हा कट नहीं सकता। वाह! गमों खुशियों के झुरमट में मेरे बाबा के होंठों पर हमेशा एक तबस्सुम रक्स करता था। आहा! मगर ये क्या मगर ये क्या कि उन बारोब आँखों में ये आँसू क्यों निकल आए? वाह, वाह, वो वाह! कहते थे कि इक्क और इक्क 11 हैं, यही दस्तूर दुनिया है, अकेले कुछ नहीं होता। वाह! अकेले कुछ नहीं मैं होता। वाह! छोटा था मैं छोटा था, सो उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में खूब हँसता था। हाँ, हाँ। समझता था उन्हें तस्बीह के दाने घुमाने के अलावा कुछ नहीं आता। वाह! वो खुद ही तो कहा करते थे कि स्कूल के रस्मों रिवाजों से नहीं वाकिफ, अगर स्कूल जाते तो रियाजी के सभी कानून कुलिये कायदे तक याद कर लेते, आहा! तो फिर ऐसा नहीं कहते। वाह, वाह, वाह! मगर ये क्या मगर ये क्या कि अब जो घर के आंगन में उठी दीवार देखी है, तो जी घबराने लगता है। आहा! वाह! वो बातें याद आती हैं। मैं उस दीवार के साए में बैठा सोच में गुम हूँ। मेरे बाबा जो कहते थे, हमेशा सच ही कहते थे वाह! कि इक्क और इक्क 11 हैं। आहा! कि हाँ, इक्क और इक्क एक 11 11 हैं। है। वाह, 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 वाह! क्या कहने ज़हीम साहब, क्या कहने। सर वो आपकी एक मशहूर किताब है तरवीनी, तो उसमें से कुछ हो जाए। तरवीनी जी, कमराए इम्तिहान में बैठे, हुँ। हम किसी और इम्तिहान में थे, वाह! और वो कॉलेज का आखिरी दिन था। हाय! हाय! और वो कॉलेज का आखिरी दिन था। सर कोई नज़्म हो जाए। एक वाह, नज़्म वाह! जी, जी, जी। हैंडमेड नज़्में मेरी किताब से। वाह! खैबर से मुल्तान को आते, वाह! हुंज़ा से कागान को जाते, आवारा मंडलाते बादल, वाह! एक तस्वीर बनाते हैं, वाह! और वो तस्वीर तुम्हारी है। आय हाय हाय! वाह, वाह! सर आपने इंग्लिश, उर्दू और अपनी माँ बोली पंजाबी च भी बहुत लिखिਆ है ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। नज़्म जी, माँ बोली का नाम माँ पई, जिन्हां घरां विच शाम सवेरे सजदे करदी माँ, वाह! ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਨਿਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਂ। ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦਿਆ ਕਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ,
मावा बाजों वेड़ियां अंदर नचदे रहंदे रहंदे डर, डर। आय हाय हाय। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ सजदे ਸਜਦੇ कर दी ਕਰਦੀ माँ, ਮਾਂ, वाह! ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਨਿਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ अच्छा, ਛਾਂ। वाह, वाह! ਬੈਠ ਮੁਸੱਲੇ ਉੱਤੇ, ਬੈਠ ਮੁਸੱਲੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ, हाँ, हाँ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸੁਖੀ ਨਿਤ ਖੁਦਾ। वाह! ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤ ਬਨੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਂ, आहा! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ सजदे ਸਜਦੇ कर दी ਕਰਦੀ माँ, ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਨਿਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ वाह, ਛਾਂ। वाह! ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, आहा! ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। आहा! ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਜੱਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, आहाहा! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀ ਮਾਂ, वाह! ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਨਿਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਂ। अच्छा, वाह, 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 वाह! सचिन, एक मेरी बड़ी पसंदीदा नज़्म है और वो मैं अक्सर जब भी बुरे वाला सर से मिलने आता हूँ, वो सुनता हूँ। तो सर आपको पता है वो कैफेटेरिया वाली, वो लड़की वाली जो नज़्म है, वो हो जाए। जी, बिल्कुल। अ, इसीलिए तो हमें यकीन रहता है कि आप बड़े प्यारे नौजवान हैं। वो रेस्तुरान की खुशबू में लिपटी किरमज़ी लड़की, वाह! बिना आवाज़ के जब कॉफ़ी की चुस्की लगाती थी, वाह! तो मैं उसकी अदाओं में उलझ जाता। वाह! मैं अपनी चाय में बिस्किट डबोता तो अजब मुश्किल में पड़ जाता। वाह! वो कहती थी मेरी सोसाइटी में मूव करना तुमको वाह! आता है? क्या कहना हाँ। सर, ये क्या तुम कहना। देहातियों को क्या पता इसका, कुछ एटिकेट्स होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, वाह! मैं कहता था तुम्हारे साथ मेरा वक्त गुजरेगा तो सब कुछ सीख जाऊंगा, गुजारा कर लिया जाए। वाह, 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 वाह! उसे बस एक ही धुन थी किनारा कर लिया जाए। आय हाय! सुना है रोज चाय में वो अब बिस्किट डबोती है वाह! और उस पर खूब रोती है। वाह, 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 वाह! क्या मंज़र-कशी है ज़हीम साहब, वाह! जो तेरी अदा है मुझे वो अदा पसंद, तेरे इश्क में हुआ हूं बहुत इंतहा पसंद। वाह! जिंदगी तेरे सवालात नहीं बदलेंगे, वाह! जिंदगी तेरे सवालात नहीं बदलेंगे, हम बदल जाएंगे हालात नहीं नहीं बदलेंगे। बदलेंगे, वाह! सर एक वो आपकी जिन- नज़्म है, वो मेरे एक दोस्त हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको बड़ी पसंद है। वो ज़िंदगी मुझ पर फ़िल्माई गई, वो इरशाद फरमाएँ। जिंदगी मुझ पे फिल्म आई गई, रिहर्सल हो नहीं सकती, अजब स्क्रिप्ट है उसका, एडिटर एक हैरानी में कुछ भी कट नहीं करता, क्लोजअप सीन में फेड आउट होकर रह गई खुशियां, क्लोजअप सीन में फेड आउट होकर रह गई खुशियां, न जाने क्यों हदायतकार को पैकअप की जल्दी थी। हाय, हाय, हाय! सर कुछ शेर इरशाद फरमाएँ। शेर देखिए हमाद भाई, पकड़ के उंगली मेरी पाँव पर खड़ा किया है, वाह! किसी ने सर पे बिठाकर मुझे बड़ा किया है। वाह, वाह, वाह! सर नज़्म हमने आपसे सुन ली, तो ग़ज़ल की बात करते हैं। तो एक अच्छी-सी ग़ज़ल हो जाए। गजल पेश करता हूँ। जी, जी। जुम्बिशे अर्जो समावात में आए हुए हैं, वाह! जुम्बिशे अर्जो समावात में आए हुए हैं, इन दिनों गर्दिशे हालात में आए हुए हैं। वाह! अब जो तू चाहे जहां चाहे हमें ले जाए, अब जो तू चाहे जहां चाहे हमें ले जाए, क्या करें हम जो तेरे हाथ में आए हुए हैं। वाह, वाह, वाह! अब जो तू चाहे जहां चाहे हमें ले जाए, क्या करें हम जो तेरे हाथ में आए हुए हैं। मैं अकेला तो नहीं आया तुझे देखने को, वाह! मैं अकेला तो नहीं आया तुझे देखने को,
कुछ सितारे भी मेरे साथ में आए हुए हैं। वाह, 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 वाह! मैं भी दिन-रात यहाँ कूज़ागरी करता हूँ। मैं भी दिन-रात यहाँ कूज़ा मैं भी दिन-रात यहाँ कूज़ागरी करता हूँ। उसके सब रंग मेरी ज़ात में आए हुए हैं। वाह! इश्क खुद आप खुराफाते तमन्ना है ज़ईं, हुँ, हुँ। इसलिए दश्ते खुराफात में आए हुए हैं। वाह, वाह, वाह! इसलिए दश्ते खुराफात में आए हुए हैं। नाज़रीन, वक़्त अपने दामन में वुसअत नहीं रखता, तो चलने से पहले एक नज़्म हो जाए। थी दादी अम्मा वाली। मैं सारी चीज़ों में मज़ा लेते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लेकिन नज़्म जब खुद से बातें करनी होती हैं, तो मैं अपनी नज़्में पढ़ता हूँ, मुझे वाह! ज़्यादा अच्छा लगता है। वाह, वाह! अ, नज़्म के शायर के यहाँ 2-4 नज़्में उसकी बड़ी पहचान बन जाती हैं। एक नज़्म जो अवाइल में कही, जिसने कॉलेज के दिनों में ही मुझे बहुत बदनाम कर दिया, मैं कहता हूँ। अच्छा। एक नज़्म है जी, हम अपनी नानियों दादियों से जुड़े होते हैं उसी सिनेरियो में। जी, जी, ये इरशाद। चादर क्यों नहीं हटती, न जाने क्यों बड़ी माँ को जनूँ था हुक्मरानी का। हुँ। मेरे घर के सभी किरदार कहते थे, उन्हीं की हुक्मरानी है, उन्हीं की राजधानी है, उन्हीं का ये वतीरा है। हवेली भर की जितनी चाबियाँ थीं उनके पल्लू से बंधी रहती थीं, और किसमें ये जुर्रत थी कि उनको छू भी सकता हो। वाह! ये खुशबख्ती मुकद्दर थी तो मेरा थी कि वो संदूक जब खोलें तो कमरे में फ़कत मुझको बुलाती थीं, तो मैं यूँ बेनियाज़ी में कुछ ऐसे चल के जाता था कि जैसे हूँ मैं शहज़ादा। वाह, वाह, वाह! ये सच था सच कि अब्बा जब कभी नाराज़ होते तो यही कहते कि अम्मा देख तेरे प्यार ने इसको बिगाड़ा है, कि अम्मा देख तेरे प्यार ने इसको बिगाड़ा है, ये नालायक जिसे कहती हो शहज़ादा, शरारत की पिटारी है। वाह, वाह, वाह! तो ऐसे में बड़ी माँ हँस के कहती थीं, अरे जाने दे, बच्चा है, यही तो उम्र होती है शरारत की। वाह! कि जब भी पैसे गिनने हों तो वो मुझको बुलाती थीं, तो मैं चुपके से कुछ पैसे उड़ा लेता। हाँ, हाँ। मैं जब भी पकड़ा जाता था मैं जब भी पकड़ा जाता था तो वो नाराज़ होकर मुँह को चादर से छुपा लेतीं। वाह! मैं जब भी तौबा करता तो मेरा मुँह चूम लेती थीं। वाह! मगर अब के तो कोई भी ख़ता मुझसे नहीं सरज़द हुई, फिर भी वो क्यों नाराज़ हैं मुझसे, उन्होंने क्यों छुपाया है ये मुँह मट्टी की चादर से। कि कितनी तौबा की मैंने, ये चादर क्यों नहीं हटती, ये मट्टी क्यों नहीं छँटती, समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता। वाह, वाह, वाह!